इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। परमात्मा की प्रतिमा हमारे जीवन में इतनी सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे घरों में हम लोग भी जाते हैं, आप भी पकड़े करने के लिए जाते हैं। लोगों का मंदिर दिन प्रतिदिन इतनी सारी चीजों से, फोटो से, प्रतिमा से, दुनिया भर के यंत्रों से भरा पड़ा है, क्लीन नहीं हो रहे हैं, नया धूप दीप हो रहा है, पुष्प नहीं हो रहा है। उसमें आपके हिसाब से एक सामान्य व्यक्ति का मंदिर कैसा होना चाहिए? मैं स्पष्ट मार्गदर्शन देते हुए इतना कहना चाहूंगा, अपने घर के मंदिर के अंदर अगर कम से कम रखना है तो 3 चीज रखो। 3 चीज। सेंटर में तीर्थंकर परमात्मा की भव्य और दिव्य मूर्ति जी गुरुदेव। परमात्मा के राइट हैंड साइड में यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में एक हो गौतम स्वामी की मूर्ति जी गुरुदेव। और तीसरे नंबर में परमात्मा की लेफ्ट हैंड साइड में यानी हमारी राइट हैंड साइड में आपकी जैसी मान्यता, आपकी जैसी कुल परंपरा, चाहे कुल देवता जी, चाहे कुल देवी, अथवा ऐसा कुछ नहीं है तो पद्मावती देवी, सरस्वती देवी, चक्रेश्वरी देवी, मां लक्ष्मी देवी, अंबिका देवी, जिस देवी के ऊपर में आपके परिवार का पूर्णतः श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण है, उस देवी की मूर्ति या तस्वीर विराजमान कर लो। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा और कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है। और लोग अगर कहीं से प्रभावना में आया, कहीं से मुफ्त में आया और कहीं से किसी ने दिया अथवा तो आपको पधरा दिया और उसको भी हमने श्रद्धा से ले लिया, ना कहते नहीं है, ना कहेंगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा, ला करके घर के अंदर में आप इकट्ठा करते रहोगे और भी ज्यादा वहां पे स्थापित करते रहोगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई हमारी नेगेटिविटी की शुरुआत होती है, क्योंकि वहां की जाने अनजाने जो असाधना होती है, जो विराधना होती है, वो कहीं ना कहीं हमें ड्रॉबैक में लाता है। इसलिए 3 बस। बाकी तो जिनके घर में जितनी भी प्रतिमा, जितनी भी तस्वीर और जितना भी जो भी कुछ विराजमान है, उन सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है, नमस्कार। गुरुदेव, आपके साथ जब बात करते लगता है कि आपकी आवाज में एक जबरदस्त कोटि की ताकत है और जीसो के आप पद दर्शक है। हमारे 2 लाख जो युवा जीसो के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और विश्व भर से लोग जुड़ चुके हैं। एक नया अद्भुत 2026 का एक जैन शासन की शुरुआत करनी है। 25 का एंड आ चुका है, 26 के शुरुआत है। इसे क्या एक छोटी मंगलकारी प्रेरणा का मार्गदर्शन आप देंगे कि जिससे अद्भुत जैन शासन का निर्माण हो? जीसो के नाम मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा जी। जो आप कह रहे हो कि 2026 में हमें कुछ नया करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ जबरदस्त करना है और सफलता हासिल करना है और भी दुनिया को जोड़ना है, आपका यह मेरे सामने जो सुझाव है, तब मैं क्या जीसो के नाम दे सकता हूं? सिर्फ 2 लाइन में मैं कहना चाहूंगा, आप रहना परिचय के रूप में हमारे साथ, हम रहेंगे आशीर्वाद के रूप में आपके साथ। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये हमारे साधक लोग क्या मंत्र साधना करें 2026 को सफल बनाने के लिए? जितने भी साधक हैं जी, उनको 2026 का ये विजन तैयार करना चाहिए। जी गुरुदेव। मेरी लाइफ में, मेरे माइंड में, मेरे थॉट्स में, मेरे सारे के सारे कनेक्शन में जो बाधक है जी, उसको मुझे हटा देना है। जो घातक है उसको मेरे करीब नहीं आने देना है। अगर इन 2 बातों का
ख्याल रख लिया जाए तो हर साधक परम प्रिय आत्म साधक बन सकता है। हमारे साथ क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की गुरुदेव बात चल रही है। आज बम्बई में हजारों लोगों को साका देने का काम जीसो परिवार ने किया है। हमारा जो श्रावक क्षेत्र है, कहीं पर भी प्रभाव दिखता है भटक जाता है। वो लोटे की जो बात आती है कि यहाँ पर कुछ प्रभाव देखा, यहाँ पटक गए, यहाँ प्रभाव देखा, यहाँ पटक गए। सभी साधना का सार ध्यान कैसे है? सभी साधना का एक ही सार, जी, नंबर 1, ध्यान नाम का जो शब्द है ना, जी। वो दुनिया में 3 एंगल से प्रचलित है। जी गुरुदेव। पहले नंबर में मैं तो पूरे गांव का ध्यान रखता हूं, मैं तो हर किसी का ध्यान रखता हूं, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या बोलता है, क्यों जाता है। इट्स कॉल्ड CID नेचर। यस। सबका ध्यान रखता हूँ, हाँ ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, CID नेचर। दूसरे नंबर में लोग कहते हैं कि मैं तो मेरे बच्चों का ध्यान रखता हूँ, मेरे परिवार का ध्यान रखता हूँ, मेरे माँ बाप का ध्यान रखता हूँ। इट्स कॉल्ड केयरिंग नेचर। जी। परंतु याद रखना, सब अपने परिवार का ध्यान रखना यह आपकी फर्ज में आता है, यह नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नैतिक फर्ज में आता है, नैतिक कर्तव्य में आता है। परंतु उसमें भी कहीं तो उनका ध्यान रखने में अपना आत्मा का ध्यान भूल न जाए, इतनी सी बात ध्यान में रख ले। सब जगह पर साता और शांति मिलेगी और तेरे बैड नेचर से, तेरे रूट बिहेवियर से और तेरे इगोइस्ट एटीट्यूड से अगर कहीं अशांति फैलती है, वहां से हट जाना, इतना सा ध्यान रख ले, ध्यान की दुनिया में प्रवेश। अद्भुत बातें गुरुदेव बता रहे हैं, एक एक वाक्य के ऊपर जो हमें आनंद मिल रहा है। क्या हम ऐसा समझे गुरुदेव कि आपके पास आपकी ध्यान साधना से बड़े बड़े मिनिस्टर आपके चरण छूते हैं, बड़े बड़े जज लोग, बड़े बड़े गवर्नमेंट के अधिकारी जिनके पास 1 मिनट मिलना भी मुश्किल है, वो घंटे घंटे तक रूम के अंदर आपके पास बैठकर के ज्ञान चर्चा करते हैं। इसका पूरा क्रेडिट आप ध्यान को देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स। कैसे? बिकॉज हम अगर बैठे हैं और अगर हम किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं तो उसमें हमें कोई आधार लेने की जरूरत नहीं है, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, सोचने के लिए बैठने की जरूरत नहीं, अथवा तो कहीं से रेडीमेड लेकर के परोसने की जरूरत नहीं है। जो आता है वो फ्लो में आता है। यस, ध्यान के प्रभाव के सिवा नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। क्या बात है। जैसे योग में बाबा रामदेव जी का नाम आता है, हम सोहम पद्धति बोलते हैं तो उसमें श्री श्री रविशंकर जी का बात आता है। आज का यूथ पूछना चाहता है कि क्या जैन आगमों के अंदर ध्यान की बात बताई गई है या आपने खुद ने क्रिएट किया है? एक भी आगम ऐसा नहीं है जी कि जिसमें ध्यान की बात न गई हो ओके और न बताई गई हो। अच्छा एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जी कि जहां पर ध्यान का लक्ष्य ना दिया गया हो। एक भी स्तुति, थोई, स्तवन, सज्जाएं जो हमारी रूटीन क्रिया है, वहां भी बिना ध्यान की कोई बातें नहीं बताई गई है। वो तो छोड़ो, देरावासी संप्रदाय में, मूर्ति पूजक संप्रदाय में जो हमारे कौशक बताए गए, वो कौशक का प्रारंभिक क्या है? तावकायम ठाणेनम मौनेनम जानेनम, यानी ध्यान। मैं तो सिना ठोक के कहता हूं, प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा के जीवन को देख लो। प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा ने मानव जगत को 5 स्टेप दिया है जी। नंबर 1 त्याग, नंबर 2 मौन, नंबर 3 ध्यान, नंबर 4 ज्ञान एंड नंबर 5 तप। अच्छा कभी अपन मिलेंगे तब इसके बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। परंतु ये 5 दिव्य भेंट मानव जगत को तीर्थंकर प्रभु ने दी है। तो हमारे आगमों में सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स। आज अंतिम 2-3 सवालों के अंदर क्या ध्यान महिला लोग कर सकती हैं? जिस आत्मा को संसार से मुक्त होना है, जी
जिस आत्मा को कर्मों की चुंगाल से मुक्त होना है, जिस आत्मा को पृथ्वी पर स्वर्ग निर्मित करना है, जी और जिस आत्मा को अपने घर संसार परिवार में परम 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 सुख साता पूर्वक जीवन जीना है, तो वो चाहे महिला हो या पुरुष, कोई भेद रेखा नहीं बताई गई है। सिर्फ और सिर्फ मन की शुद्धता होना, वचन की शुभता होना और काया की स्वस्थता एवं स्थिरता होना। चाहे किसी भी स्वरूप में कर्मजन्य, किसी भी स्वरूप में हमारा जन्म हुआ, महिला या पुरुष के रूप में, डजंट मैटर। ध्यान हर आत्मा कर सकती है, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। आखिरी 5 लाइन में गुरुदेव की लाइन में भी सवाल का जवाब देंगे। महिला रसोई बनाती है और घर में भयंकर झगड़े चल रहे हैं, कोई उसका सुनता नहीं है, ईगो क्लेश होता है, तो वहां पर कोई ऐसी छोटी टेक्निक आप बताना चाहोगे कि फूड को प्रसाद बना दिया जाए? एक छोटी सी टेक्निक। जी अगर हमारा आजू बाजू में कहीं पर भी किसी से बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, एक छोटी सी नाग मंत्र ध्यान साधना महिलाओं को सीख लेना चाहिए। हालांकि सिर्फ महिलाओं की बातें नहीं कर रहा हूं, घर के हर मेंबर को। प्रभु एछे तारो प्रभाव, जेथी बदलाय मारो स्वभाव। अपने स्वभाव पर ध्यान केंद्रित करो, कभी और कहीं कोई क्लेश नहीं होगा। ऑलवेज फ्रेश रह पाओ। इतनी लंबी गुरुदेव आपने इतना डिटेल से, शायद किसी को ध्यान पीएचडी करना हो तो ये एपिसोड उनको लाभदायी होगा, लेकिन ये ध्यान परिवार से कैसे लोग जुड़े? ध्यान परिवार से जुड़ने का एक इनविटेशन में जीसो परिवार को देता हूं जी कि हम जीसो परिवार में भी हमारी ध्यान की जो एक भूमिका है, ध्यान का जो एक टॉपिक है, ध्यान का जो एक सब्जेक्ट है, या हजारों लाखों तक जीसो के माध्यम से जावे, ऐसी मैं प्रेरणा प्रदान करता हूं। और खास करके मैं कहना चाहता हूं कि ध्यान से हर परिवार को यदि जुड़ना है तो पहले तो अपने आप से कमिटमेंट देना है, अपने आप से कमिट होना है। विदाउट कमिटमेंट नो वन कैन। गुरुदेव, आपने आपके जीवन में हजारों लाखों युवाओं को देखा होगा। एक हमारा मुंबई का युवा सुरेश भाई की जो स्वद्रव्य से जैन शासन निर्माण हेतु एक अथक जबरदस्त एक संकल्प के साथ में निकल चुके हैं जीसो बनाने के लिए। उनको आप किस नजरिए से देखते हैं और आज का नए साल का ब्लेसिंग लेने के लिए आपके चरणों में आए हैं, आचार्य पदवी में आए हैं, कि कैसे भी करके B2B B2C हर वो जैन शासन का प्रत्येक बंदे के चेहरे के ऊपर मुस्कान माने, क्योंकि उनके भीतर में भी आप गुरु तरीके विराजमान हो। तो सुरेश भाई के लिए आशीर्वचन। सुरेश भाई के नाम एक ही आशीर्वचन में देना चाहूंगा। जी गुरुदेव। आपने जो अपने मन के अंदर में एक भाव बनाया कि मैंने लक्ष्मी तो बहुत कमाई जी, अब मुझे समाज के लोगों के लिए कुछ करके, और वो भी निस्वार्थ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, समाज के नाम कुछ मुझे अर्पण करके समाज में एक नई दिशा, नई चेतना, नई ऊर्जा और नई सोच के साथ सबको बांध के रखना है, सबको बांध के लेना है, और एकता के माध्यम से जैनम जयति शासन का नाद दुनिया तक गुंजाना है। यह जो आपका भाव है, बस यह भाव प्रभु शासन में अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहो। डेफिनेटली आपकी यह भावना परम कृपालु तीर्थंकर परमात्मा और सर्व उनके अधिष्ठायक देव देवी दिव्य सहायता के माध्यम से पूर्ण करेंगे ही करेंगे। नए साल का
एक ही संदेश आपके नाम में देना चाहूंगा। जब आपने प्रश्न पूछा है कि नूतन वर्ष की शुभकामना कैसे देंगे, जी गुरुदेव। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, मत कमाना झूठी नामना, क्या बात मत कमाना झूठी नामना, मत करना किसी से याचना, मत छोड़ना प्रभु की प्रार्थना, करना नित्य आत्म ध्यान साधना, करना नित्य आत्म ध्यान साधना। यही है नूतन वर्ष की शुभकामना, क्या बात। यही है नूतन वर्ष की शुभकामना। हमें ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं आपकी ऊर्जा से अभिभावित हो चुके हैं, चार्ज हो चुके हैं। आखिरी चरण में गुरुदेव हम लोग भक्तामन हेली में बरसों से काम कर रहे हैं। हमारे काफी सारे टीचर छोटे छोटे गांवों में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भक्तामन स्तोत्र के बारे में आपका क्या ख्याल है? भक्तामर यह तो एक ऐसा स्तोत्र, मैं तो आज की तारीख में भक्तामर की पहचान एक लाइन में करवाता हूं। जी। हिंदी में अगर बोलूं तो सब दर्दों की दवाई एक, श्री भक्तामर स्तोत्र। क्या बात है। और इंग्लिश में अगर कहना चाहूं तो एक इफेक्टिव मीनिंग एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, इट्स कॉल्ड भक्तामर। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। 44 गाथा और जीवन की हर समस्या का समाधान, यानी श्री भक्तामर स्तोत्र। आप भक्तामर हीलिंग करते हो, करवाते हो, सेमिनार करते हो, सब कुछ करते हो। मैंने खुद ने भक्तामर की गाथाओं के ऊपर एक एक श्लोक के ऊपर में 14 दिन की साधना की है। क्या बात है। और ये साधना का क्रम जब आप अथवा तो आपके जितने भी कनेक्टेड लोग हैं एक करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी सिद्धि और कोई नहीं हो सकती। क्या बात है। इन शॉर्ट में, भक्त को जो अमर कर दे उसका नाम भक्तामर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।